आज बात करेंगे एक टेस्ट की जो इनफर्टिलिटी में मुझे सबसे पेनफुल लगता है और बहुत सोच समझ के मैं इसे एडवाइस करती हूँ। इस टेस्ट का नाम है HSG, हिस्टोसैल्पिंगोग्राम। इसका अर्थ होता है कि ये टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें किसी भी महिला की, यंग महिला की, नोट कीजिए ये बात, कि उम्र 30 से कम होनी चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरी क्लिनिक में लोग आते हैं HSG टेस्ट करवाने और कहीं और से रेफर्ड होते हैं और उम्र 35 की होगी तब भी HSG टेस्ट लिखा हुआ है, शादी को 10 साल हो गए तब भी HSG टेस्ट लिखा है। मैं इसे पर्सनली तब करती हूँ जब यंग महिला हो, 30 से कम की उम्र हो और उनके हस्बैंड या पार्टनर का सीमेन एनालिसिस IUI के लायक हो या नॉर्मल कंसेप्शन के लायक हो। काउंट 10 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी सब पैरामीटर्स देखने के बाद ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये टेस्ट पहले कर दें और फिर बाद में काउंट देखें तो वो 2 या 3 मिलियन है जिसपे IUI नहीं हो सकता और ट्यूब टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, वो तो सीधा ICSI की इंडिकेशन है। या वो 5 मिलियन का काउंट है तो हमें IVF करना था। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें कि काउंट या तो बिल्कुल नॉर्मल हो या कम से कम IUI करने लायक हो, तब उस महिला का HSG करना चाहिए। और उस महिला का भी आपको टेस्ट देखना चाहिए कि ओवेरियन रिजर्व यानी फर्टिलिटी स्कोर बाय AMH कितना है और क्या वो पेशेंट IUI के लिए फिट कैंडिडेट है। जब सब पैरामीटर्स आपने देख लिए हैं, लास्ट पैरामीटर होना चाहिए HSG टेस्ट, यानी AMH भी हो गया, अल्ट्रासाउंड पे आपने एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देख लिया और हस्बैंड का या पार्टनर का सीमेन एनालिसिस भी देख लिया है आपने। उसके बाद वो कैंडिडेट आपको लगता है हाँ नॉर्मल कंसेप्शन या IUI के लिए फिट है, उसी सिचुएशन में आप HSG टेस्ट रेकमेंड करेंगे या करवाएंगे। अब ये HSG टेस्ट होता कैसे है, बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट होता है एक सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के द्वारा। हम रूबेन्स कैनुला यूज करते थे पहले, अब एक बहुत पतला महीन प्लास्टिक का कैथेटर आता है जिसके द्वारा हम डाई डालते हैं और इस डाई को स्लोली इंजेक्ट करके देखते हैं कि ये यूट्रस की आउटलाइन कर दे और ट्यूब्स अगर खुली होंगी तो ये गिरता हुआ वहां से एक्सरे फिल्म में आएगा। अगर ये आ जाता है तो यानी दोनों ट्यूब्स खुली हैं, यानी इस टेस्ट के बाद आप श्योर हो सकते हैं कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये टेस्ट फेलोपियन ट्यूब्स को पेटेंट यानी खुला दिखाता है तो आप श्योर हैं कि ये खुला है। लेकिन अब इसकी एक दूसरी साइड भी है कि अगर अनफॉर्चुनेटली इसमें रिपोर्ट्स आती है ट्यूब ब्लॉक, खास करके कॉर्नुअल एंड पे, यानी जहाँ से ट्यूब शुरू होती है यूट्रस के पास से, उसको कॉर्नुअल एंड कहते हैं। अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आती है तो ये फॉल्स भी हो सकता है रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट पेनफुल है, आपने एनेस्थीसिया में नहीं किया हुआ है, इसको OPD में किया जाता है, पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है। तो कई बार पेन के चलते ट्यूब्स हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है यानी मसल्स होती हैं, तो अगर वो डर के मारे या दर्द के मारे पेशेंट ने अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो रिपोर्ट आपकी आएगी ट्यूब्स बंद हैं, जबकि वाकई में वो ट्यूब्स हो सकता है खुली हो। लेकिन अब ये होने के बाद आप इस पे IUI या नेचुरल कंसेप्शन के लिए छोड़ नहीं सकते। तो ये इस टेस्ट का एक डाउन साइड है। आपको कंफर्म करने के लिए लैप्रोस्कोपी करवानी ही पड़ेगी, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जब आप लैप्रोस्कोपी करवाएंगे और साथ में हिस्ट्रोस्कोपी या उसके यूट्रस में आप डाई डालेंगे एनेस्थीसिया के अंदर, जब पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया होगा तो पेन नहीं होगा, रिलैक्स्ड है पेशेंट। आप डाई डालते हैं और ट्यूब्स में डाई आ जाती है, दोनों तरफ फ्रीली फ्लोइंग डाई होती है जो आप लैप्रोस्कोपी द्वारा देखते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि ये ट्यूब जो HSG पे बंद थी वाकई में हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी पे खुली है, या आपने लैप्रोस्कोपी द्वारा कंफर्म कर लिया कि वो ट्यूब्स खुली हैं। तब आप नेचुरल कंसेप्शन या फिर IUI ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर लैप्रोस्कोपी में भी ये ट्यूब्स बंद आती हैं तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, फिर आपके पास विकल्प IVF का ही बचेगा। तो बहुत सोच समझ के हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं उन्हीं महिलाओं को जिनकी उम्र कम है 30 से और AMH और एंट्रल फॉलिकल काउंट बिल्कुल ठीक है, और मोर इम्पॉर्टेंट हस्बैंड का सीमेन काउंट IUI के लायक या नॉर्मल कंसेप्शन के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, तभी हम HSG को एडवाइस करते हैं। सो ये एक ऐसा टेस्ट है जो मैं एटलीस्ट अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सोच समझ के एडवाइस करती हूँ, क्योंकि आपने पहले HSG टेस्ट कराया, टाइम गया, फिर लैप्रोस्कोपी कराई, तो इतने पैसे अगर लैप्रोस्कोपी पे लगने, उससे अच्छा हम सीधा IVF भी कर सकते थे। अगर सब कुछ नॉर्मल है और एज कम है तो फिर आपके पास टाइम होता है ट्राई करने का। बट 35 की एज पे कोई मुझे कहता है कि आप एक बार आप HSG कर दीजिए, तो मैं 2 बार सोचती हूँ इसके बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले हम ये टेस्ट कैसे करते थे जिसमें पेन होता था, और अब हम ये टेस्ट करते हैं पेनलेस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये HSG टेस्ट
एक सिंपल मॉडल के द्वारा कि कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारी यूट्रस का एक कट सेक्शन मॉडल है। ये सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का मुंह, ये हमारी यूट्रस है और ये दोनों तरफ हमारी ट्यूब्स और ये नीचे ओवरीज हैं। तो जब हम HSG टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसका हमें देखना होता है कि दोनों तरफ ट्यूब से ये हिस्सा खुला होता है, जो फेमरियल एंड जिसको हम कहते हैं दोनों तरफ। अगर हमारी डाई यहाँ से ट्यूब्स तक जाके नीचे यहाँ तक गिर रही है एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम कहते हैं ट्यूब्स खुली है। इसके एक्सरे लेते हैं। तो पहले हम करते थे, ये रूबिन्स कैन्युला स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यहाँ नीचे ऐसे फिक्स करते हैं सर्विक्स में जाकर, और जब ये बिल्कुल फिट हो जाता है पीछे हम इंजेक्शन से यानी सिरिंज से डाई को इंजेक्ट करते हैं। डाई यहाँ से जाके पूरा बच्चेदानी की आउटलाइन कर देती है और फिर ट्यूब्स के अंदर जाकर अगर ट्यूब्स खुली हैं तो वो यहाँ से फ्री फ्लोइंग डाई जाएगी, गिरेगी। मिथिलिन ब्लू डालते हैं हम उस डाई के अंदर, तो हमें उसका कलर थोड़ा हो जाता है उसके अंदर, तो कलर भी हमें डालना होता है मिथिलिन ब्लू। अब ये इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें तो बहुत स्टील का है, चुभने वाला भी है, थोड़ा पेनफुल होता है सर्विक्स में। जब हमने सिर्फ पेन किलर दिया है पेशेंट्स को, हर पेशेंट एनेस्थीसिया लेने के लिए राजी नहीं होता और हम देते भी नहीं है, सिर्फ पेन किलर दे के करते हैं। OPD प्रोसीजर है HSG टेस्ट। तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती है इस टेस्ट को लिखते वक्त कि मैं बहुत सोच समझ कर, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं हम इस टेस्ट को करते हैं। लेकिन आजकल बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास, ये डिस्पोजेबल बहुत पतला कैथेटर है और ये कैथेटर डिस्पोजेबल होता है, बॉल पॉइंट के रिफिल से भी महीन कैथेटर है जो बहुत इजीली इस सर्विक्स के अंदर हम यहाँ तक डालकर और पीछे से इंजेक्शन से डाई इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत सरल लगता है पहले के मुकाबले में, और थोड़ा पेन भी इसमें नहीं होता है, पेनलेस प्रोसीजर है ये। बट फिर भी HSG टेस्ट को हमें बहुत सोच समझ के एडवाइस करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि 30 से कम की उम्र हो, AMH और एंट्रल फॉलिकल काउंट बिल्कुल ठीक हो पेशेंट का, और हस्बैंड का सीमन काउंट और मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखे बिना हमें ये टेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जहां अनिवार्य हो वहीं इस टेस्ट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके फॉल्स रिजल्ट्स भी आते हैं। इसका मतलब ट्यूब्स खुली हैं लेकिन वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मांसपेशी है जो बिना एनेस्थीसिया के जब हम करते हैं सुकर जाती है ऐसे डर के मारे या दर्द के मारे, तो पेशेंट का रिजल्ट फॉल्स भी आता है। तो उस सिचुएशन में ना तो हम उनको नेचुरल कंसेप्शन की एडवाइस दे के छोड़ सकते हैं और ना ही IUI कर सकते हैं कि रिपोर्ट ब्लॉक ट्यूब्स की आई है, चाहे वो गलत ही है रिपोर्ट, लेकिन फिर हमें उनको दूरबीन जांच यानी लैप्रोस्कोपी करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो 100% श्योरिटी से आपको बताएगा कि ट्यूब्स खुली हैं या वाकई में ब्लॉक्ड हैं। और अगर ब्लॉक्ड आती हैं लैप्रोस्कोपी पे भी अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे पास विकल्प IVF का ही बचेगा, और अगर खुली है तो बहुत अच्छी बात है, आप नेचुरल कंसेप्शन या IUI की एडवाइस दे सकते हैं उस पेशेंट को। और अगर HSG पे ट्यूब्स ब्लॉक्ड आई हैं तो लैप्रोस्कोपी अनिवार्य होती है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि लैप्रोस्कोपी एक 100% श्योर टेस्ट है। सो आप ये जानकारी आई होप आपके लिए उपयुक्त रही होगी, और जब भी HSG कराएं अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए ये सब चीज़ें, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि हमें किस पेशेंट पे HSG करना है और किस पे नहीं करना।